अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है सेल का वो है सेल वॉल। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सेल वॉल क्या है, फिर हम दूसरे पार्ट्स पे आते हैं। अगर हम सेल वॉल को देखें तो इसकी अगर हम फर्स्ट पॉइंट लिखें तो ये सेल वॉल आउटर बाउंड्री है किसकी, प्लांट सेल की। ये बात आप मेमोराइज कर लें कि ये आउटर बाउंड्री है किसकी, प्लांट सेल की। इट इज आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, ये आउटर बाउंड्री है प्लांट सेल की। ये विच इज कंपोज ऑफ, यानी कि ये बनी होती है, विच इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड समटाइम्स लिग्निन। ठीक है, अब ये सेल्यूलोज, पेक्टिन और लिग्निन क्या हैं, ये फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। इट इज परमिएबल इन नेचर। इसकी जो नेचर होती है वो परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब ये है कि ये हर उस मटेरियल को अपने अंदर अलाउ करती है, आने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, इस वर्ड का मतलब यही है। अगर हम इसकी थर्ड पॉइंट देखें, इट इज नॉन लिविंग। सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है। ये भी इजी ही पॉइंट है। अगर हम इसकी 4 पॉइंट देखें तो अब इसका हम वर्क डिस्कस करने लगे। इसका काम क्या है सेल में कि ये क्या करती है, प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल। ये प्रोवाइड करती है शेप और सपोर्ट सेल को, और मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हेल्प करती है। आई थिंक आपको ये सेल वॉल जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। जो है सेल मेम्ब्रेन। अब इसकी वही पॉइंट्स हैं लेकिन ये अपोजिट में है। कैसे अपोजिट में? जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर बाउंड्री होती है किसकी, एनिमल सेल की। इसकी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। ये आउटर बाउंड्री होती है किसकी, एनिमल सेल की। ये जो कंपोज होती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि ये बनी होती है किसकी, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की। ठीक है, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो इन 2 चीजों की होती है। फास्फोलिपिड और प्रोटीन ये भी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही हैं। ठीक है, अगर हम इसकी सेकंड पॉइंट को देखें, इट इज सेमी परमिएबल। परमेबल इन नेचर। हमने सेल वॉल की नेचर डिस्कस की। उसकी नेचर क्या थी, परमिएबल। इसकी क्या है, सेमी परमेबल। यानी कि सेमी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती। सेमी परमेबल का मतलब यहाँ पे यही है। इट इज लिविंग। ये क्या है, लिविंग है। सेल वॉल जो थी वो नॉन लिविंग थी। और इसका अगर हम फंक्शन लिखें यहाँ पे तो इसी का भी सेम ही फंक्शन है, क्योंकि ये भी आउटर बाउंड्री है। आउटर बाउंड्री का जो चाहे वो प्लांट सेल की हो चाहे वो एनिमल सेल की हो, उसका फंक्शन एक ही होगा। यानी कि ये शेप, सपोर्ट
और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। अब इसकी यही मुख्तसर पॉइंट्स थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है न्यूक्लियस, थर्ड पार्ट की तरफ। टोटल सेल के जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं, हमने 2 डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पे आते हैं। न्यूक्लियस क्या है, पहले मैं फर्स्ट लेक्चर में सेल के में डिस्कस कर चुका हूँ कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। उसने ईयर 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारी बॉडी की हर चीज़ को कंट्रोल करता है, इसी तरह से न्यूक्लियस सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। ये थी हमारी फर्स्ट पॉइंट के इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल। ठीक है, इसकी वे फर्स्ट पॉइंट थी। अगर हम इसकी सेकंड पॉइंट देखें तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी मौजूद होता है और एनिमल सेल में भी मौजूद होता है, लेकिन जो है वो न्यूक्लियस एनिमल सेल में जो होता है वो सेंटर पे मौजूद होता है। यानी कि ये एनिमल सेल हो गया, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे मौजूद होता है। अगर हम ये जो है वो एनिमल सेल है, ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे मौजूद होता है एनिमल सेल का। ठीक है, और जो प्लांट सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो कॉर्नर में मौजूद होता है। क्यों कॉर्नर में मौजूद होता है? क्योंकि ड्यू टू द लार्ज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। अब कहेंगे आप वैक्यूल क्या है? वैक्यूल जो है वो वाटर प्रेशर को कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनल है इनसाइड द सेल। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं अपने जो है वो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस पे। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस पे जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका फर्स्ट पार्ट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि ये हम फर्ज कर लेते हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? ये डबल वॉल्ड होती है। इसकी जो वॉल होती है वो इसी तरह से डबल होती है। ठीक है, डबल वॉल्ड होती है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस डबल वॉल के बीच में ये पूरा सेल है। ठीक है, इस डबल वॉल के बीच में इसी तरह से स्मॉल जो है वो ऐसे होल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में मदद करते हैं। कहाँ से? जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म की तरफ। ये जो रीजन है वो है क्या? साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करने में मदद करता है बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसकी जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यही मुख्तसर सी इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन थी। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद जो सेकंड पार्ट है सेल का वो है न्यूक्लियोप्लाज्म।
ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है कि ये न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है किसके, हम जो है वो न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। इन दो जो है वो ऑर्गेनल को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये कंसिस्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन नेटवर्क पे ये कंसिस्ट होता है, और इसमें कॉम्प्लेक्स मटेरियल मौजूद होते हैं जो सिंथेसाइज हमें आरएनए और डीएनए सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं। ये दो एसिड हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दो एसिड्स हैं जो इनसाइड द सेल कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, ये थी। अब हम आते हैं इसके पार्ट्स को। थर्ड पार्ट जो है वो न्यूक्लियस का बी हमने कर लिया, यानी कि सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियाई का ये प्लूरल है, जो हमने उसमें जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में डिस्कस किया। ये न्यूक्लियोलस इसका प्लूरल है। ये क्या है कि ये स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर है। ये स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। इसकी कोई हैविंग नो मेम्ब्रेन, इसके पास कोई भी अपनी आउटर बाउंड्री नहीं होती, हैविंग नो मेम्ब्रेन। और ये रिचली सप्लाइड होता है, इट इज रिचली सप्लाइड विथ आरएनए एंड डीएनए। ये रिचली सप्लाइड होता है आरएनए और डीएनए, यानी कि इसमें आरएनए और डीएनए वाफ़े मिकदार में मौजूद होता है। वो क्या करता है, which helps in synthesis of ribosomes। जो आरएनए और डीएनए के किस में मदद करता है, सिंथेसाइज ऑफ राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम्स बनाने में मदद करता है। अब हम आते हैं न्यूक्लियस के फोर्थ पार्ट की तरफ। जो है क्रोमेटिन नेटवर्क। यानी कि क्रोमोसोम्स। ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम्स से मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। अब हम क्रोमोसोम्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमोसोम क्या है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि ये जो है वो हेरिडिटी व्हीकल इनको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी कैरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, इन्हीं की मदद से जो है वो मुंतकिल होते हैं, क्रोमोसोम्स की मदद से। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कि दे आर हेरिडिटी व्हीकल। ठीक है, इन्हें हम हेरिडिटी व्हीकल भी कहते हैं। और ये कंपोज होते हैं प्रोटीन के। ये कंपोज होते हैं किसके? प्रोटीन के, कंपोज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब ये था आज का हमारा लेक्चर, जो था जो है वो न्यूक्लियस के रिलेटेड, और दो ऑर्गेनल और थे। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।